नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की। उन्होंने क्या किया, डॉग्स को बिना किसी ट्रेनिंग के एक बॉक्स में बंद कर दिया, बॉक्स की दीवारों में करंट लगा दिया और वो जैसे डॉग्स दीवारों को टच करते उन्हें जोर का करंट का झटका लगता। लगभग 30 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। फिर डॉग्स को अंदर एक लीवर दिखा। उन्होंने जैसे लीवर को दबाया, दरवाजा खुला और बाहर आ गए। लेकिन जब दोबारा डॉग्स को अंदर डाला गया तो अधिकतम 10 सेकंड में वो बाहर आ गए। लेकिन जब उन्हें बार बार डाला गया तो ये समय 10 सेकंड से घटकर 2 से 3 सेकंड तक रह गया। इस रिसर्च का क्या निष्कर्ष निकला कि वो डॉग्स जब पहली बार बॉक्स में गए थे तो उन्हें नहीं पता था कि बाहर कैसे आना है। वो 30-40 मिनट तक करंट के झटके खाते रहे। लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि उस लीवर से बाहर आया जाता है तो वो बिना झटके खाए सीधे उस लीवर को दबाते और बाहर आ जाते। ठीक इसी तरह हम इंसानों के साथ भी होता है। अगर हमें किसी नए काम या नई जगह छोड़ दिया जाए बिना किसी जानकारी के तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना। लेकिन अगर हमें उसकी जानकारी दे दी जाए तो हम आसानी से बाहर निकल जाएंगे। हम सब जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं, हम सब पैसों से फ्री जिंदगी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें पैसों के बारे में सोचना भी नहीं पड़े। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पैसों के नियम नहीं सिखाए जाते हैं। हमें बस सिखाया जाता है कि जिंदगी काटनी कैसे है। हम सब सोचते हैं कि हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना हमें पैसा मिलेगा। तो एक बात तो आप मुझे खुद सोच के बताओ कि एक बिजनेसमैन और एक मजदूर में से कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है? जाहिर सी बात है मजदूर। तो फिर वो मजदूर करोड़पति क्यों नहीं है? कायदे से तो उस मजदूर को करोड़पति होना चाहिए, ना कि उस बिजनेसमैन को। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पैसे कुछ नियम होते हैं और जो इन्हें फॉलो करता है वो सफल इंसान बन जाता है। चलो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम की क्या परिभाषा है? पहला ऑप्शन है महीने की 50,000 सैलरी, दूसरा ऑप्शन है महीने की 1 लाख सैलरी, तीसरा ऑप्शन है महीने की 2 लाख सैलरी और चौथा ऑप्शन है काश 5 से 6 करोड़ की लॉटरी लग जाए। आपका जो भी आंसर है एक बार वीडियो को रोककर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं समझ सकूं आप कितने सीरियस हो अपने भविष्य को लेकर। और इसका जवाब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज हम बात करेंगे ऐसे 4 गोल्डन रूल्स की जो आपकी पैसे की समझ को विकसित कर देंगे। पहला नियम है ट्रैक योर एक्सपेंस। 95% लोगों को तो यही नहीं पता कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और ना ही उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने पैसे को कहाँ खर्च किया है। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, आप अपने आप से ही पूछो, आपके पास अपने खर्चों का रिकॉर्ड है? क्या आपने लिख रखा है कि पिछले महीने आपने कितने रुपए खर्च किए थे? 95% लोगों का जवाब होगा नहीं। खर्चों को ट्रैक करना आपकी वित्तीय सफलता की कुंजी है। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति करने में मदद करता है तथा बचत करने में भी मदद करता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने खर्चों को लिखो। डेली जो आपका पैसा लग रहा है उसे लिखना शुरू कर दो। और मेरे दोस्त, अगर आप इसे 1 महीने तक कंटिन्यू लिख लेते हो, महीने के अंत में जो परिणाम आएगा उसे देखकर आप चौंक जाओगे और आपको रियलाइज होगा कि आपने कितना फिजूल खर्चा किया है। चीज़ों को ऑनलाइन खरीदना बंद करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि ऑनलाइन 100 रुपये की चीज़ को 150 या 200 में मिलती है, वो भी 60-70% डिस्काउंट लगाकर। जो चीज़ ऑफलाइन मिल सकती है उसे ऑफलाइन ही खरीदें। जब हम फोन पे, गूगल पे पेमेंट करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता पैसा लगा है, लेकिन वही पैसा अगर हमारी जेब से लगता है तो हमें फील होता है कि हमने कुछ खर्च किया है। फिजूल खर्चे को रोकने के लिए हम एक नियम को फॉलो कर सकते हैं, बाय आफ्टर 50 डेज। ये सब दिखावे की दुनिया है, यहाँ लोग अपने आप को बढ़िया दिखाने में लगे हुए हैं। एक होड़ सी लग गई है लोगों के अंदर देखा देखी करने की। कुछ भी पसंद आए उठ खड़े होते हैं उसे खरीदने को। आपके पास ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिन्हें आपने खरीदा तो बहुत चाव से था, लेकिन आज वो किसी काम की नहीं है। तो जब भी आपका कुछ नया खरीदने का मन करे तो इस रूल को फॉलो करें। अगर आपको कुछ खरीदना है तो उसे हाथों हाथ मत खरीदें, 15 दिन बाद खरीदें, क्योंकि अगर वो जरूरी होगी तो 15 दिन बाद भी जरूरी होगी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार कोई वस्तु हमारे काम की भी नहीं होती, लेकिन किसी को देखकर हमारा भी मन करने लग जाता है कि वो वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, चाहे वो हमारे किसी भी काम की क्यों ना हो। अब आगे से जब भी दोबारा आपका कुछ खरीदने का मन करे तो एक बार इस नियम को फॉलो जरूर करें। यकीन मानो आपके इतने पैसे बच जाएंगे जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपका बहुत सारा फालतू खर्चा बच जाएगा। दूसरा नियम है बजट मेकिंग। आपके महीने की सैलरी कितनी है सबसे पहले उसे लिखे और उसे 3 भागों में डिवाइड कर दें, 50, 30 और 20, जिसमें 50% पैसा हमें हमारी जरूरत में लगाना है, 30% पैसा हमारी इच्छा में लगाना है और 20% पैसा हमें सेविंग करना है और उसे इन्वेस्ट करना है। चलो इसे और आसान करते हैं कि जो 50% पैसा है उसे कहाँ खर्च करना है। उसे हमारी जरूरत में खर्च करना है, जैसे ग्रोसरी में हो गया, हाउस रेंट हो गया, बेसिक यूटिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मिनिमम लोन रिपेमेंट हो गया, चाइल्ड केयर हो गया और अदर एक्सपेंस हो गया। वहीं 30% पैसा हमें वहाँ खर्च करना है कि जैसे हमें कहीं घूमने जाना है, दोस्तों की शादी में उसे गिफ्ट देना है या अपने परिवार के साथ कहीं बाहर डिनर पे जाना है। 30% पैसा हमें हमारी इच्छा पे खर्च करना है और लास्ट में 20% पैसा हमें भविष्य के लिए सेविंग करना है और इसे इन्वेस्ट करना है। तो तीसरा गोल्डन प्रिंसिपल है ऑटोमेट योर सेविंग। आप
जितना भी कमाते हो उसका कम से कम 10% और अधिकतम 20% पैसा आपके भविष्य के लिए और इमरजेंसी के लिए आपको बचाना चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि कब कौन सी मुसीबत आ खड़ी हो जाए। और इन्हीं 20% पैसों में से हमें कुछ पैसे काम पे लगाना है ताकि ये पैसा हमारे लिए और पैसा बना सके। तो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है पैसे को काम पे लगाना। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप सोते सोते पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसे से पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट तरीके मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। तो पहला तरीका है इन्वेस्ट इन रीट्स। रीट्स से क्या मतलब है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें एक कंपनी कई प्रॉपर्टीज में पैसा लगाती है और उससे मिलने वाले रेंट को इन्वेस्टर में हर महीने डिविडेंड के रूप में दे देती है। तो दूसरा तरीका है इन्वेस्ट इन स्टॉक। आप रिसर्च करके किसी कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हो और आगे चलकर वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। तीसरा तरीका है बाय ट्रेडिंग। ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है पैसे से पैसा कमाने का, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है। मेरी मानो तो बिना सीखे तो इसमें कदम भी मत रखना, नहीं हम निकले तो पैसे को डबल करने को आएंगे पैसा पूरा डुबा कर। जो लोग इसमें पैसा डबल करने आए थे वो लोग पैसे को डबल करके नहीं बल्कि कर्जे को डबल करके चले गए। फिर बाहर जाकर लोगों से कहते हैं कि ट्रेडिंग तो जुआ है, लेकिन जब वो खुद ट्रेडिंग को जुआ समझकर पैसे को डबल करने आए थे तब उन्होंने ये बात नहीं सोची थी। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप बिना सीख के करोगे तो पैसा तो डूबना तय है। चौथा ऑप्शन है इन्वेस्ट इन एसआईपी। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है पैसे से पैसा कमाने का। अगर आपको कंपाउंडिंग का जादू देखना है तो आप एसआईपी कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारी कंपाउंडिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन के लिंक से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने कंपाउंडिंग तथा एसआईपी को बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। ये थे पैसे के 4 नियम। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, जिसे हमने शुरू में अधूरा छोड़ा था। मेरे दोस्त, आपकी चाहे कितनी भी सैलरी क्यों ना हो, आपके पास चाहे कितने भी करोड़ों रुपए क्यों ना आ जाए, अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आखिर पैसा काम कैसे करता है, अगर आपको ये नहीं पता कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, तो मेरे दोस्त आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन सच तो यही है कि आप तब तक काम करोगे जब तक आप जिंदा हो, यानी पूरी जिंदगी पैसों की तंगी में निकालोगे, मरते दम तक काम करोगे। अगर आपको फाइनेंशियल फ्री जिंदगी चाहिए तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। हमने अभी जो 4 प्रिंसिपल सीखे हैं आपको उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। अगर अब भी यकीन नहीं हो रहा तो एक बार गूगल पे सर्च करो। केबीसी के 2011 के विनर है सुशील कुमार, जिन्हें 5 करोड़ रुपए मिले थे जीत के रूप में, लेकिन आज वो वहीं पे है जहां उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने अपने सारे पैसे गवा दिए, क्योंकि मेरे दोस्त पैसा कमाना तो इम्पोर्टेंट है, मानता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे को मैनेज करना, पैसे से पैसा कमाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।